हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फंडामेंटल स्टडी टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियोस हमारे द्वारा बनाया जा रहा है वो आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल लग रहा होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके कमेंट्स, आपके सजेशंस ऑलवेज़ वेलकम है। किसी भी वीडियोस में आपका स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो, स्पेसिफिक कोई कमेंट्स हो, कोई क्वेरी हो, यू कैन जस्ट सेंड दैट and I'll be replying that questions or that particular queries। तो जैसा कि हम लोग डील कर रहे थे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, जो कि हिमालयन रिवर सिस्टम का एक पार्ट है। तो उसमें हिमालयन रिवर्स में बेसिकली 3 रिवर सिस्टम है, जिसमें कि आपका हिमालयन रिवर्स में गंगा रिवर सिस्टम हम लोग देख चुके हैं, जो कि एक मेजर चंक है और बहुत ही ब्रॉड टॉपिक था, इसलिए मैंने पहले उसको गंगा रिवर सिस्टम को मैंने पहले डील किया वीडियो के माध्यम से। उसके सारे डायमेंशंस को हमने कोशिश किया है कवरेज करने का। उम्मीद करता हूँ कि वो किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे यूपीएससी हो, सिविल सर्विसेज की कोई भी एग्ज़ाम्स हो, पीसीएस की हो, चाहे वनडे एग्ज़ाम्स के हो, उम्मीद करता हूँ कि सारा क्वेश्चंस उस पर कवर किया गया है। और बाकी आज का जो हमारा और जो अनदर रिवर सिस्टम है, उसमें आपका इंदस रिवर सिस्टम है और ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम था। आज जो हम लोग देखेंगे वो आपको हम देखेंगे इंदस रिवर सिस्टम के बारे में। जैसा कि हम फिर से रिपीट करना चाहेंगे कि आप रिवर सिस्टम और रिवर बेसिन अगर आप जब देख रहे हैं किसी भी, चाहे वो स्टेट का हो, चाहे कंट्री का हो, चाहे किसी अनदर कंट्रीज़ का हो, तो आपको कितने डायमेंशन से आपको रिवर्स को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है। तो पहला जो वेरी बेसिक डायमेंशन होता है आपका, वो आपका होता है कि रिवर है तो कहीं ओरिजिनेट करेगी तो उसका सोर्स देखना है कि हमारा पेरेनियल सोर्स है कि आपका सीजनल रिवर्स है। पेरेनियल सोर्स में अगेन क्या होगा, पेरेनियल क्यों होगा रिवर्स, दैट इज फेड बाय द ग्लेशियर एंड द मानसूनल रेनफॉल। और अदर एरिया में जहाँ पे भी हो, ग्लेशियर भी हो सकता है और वहाँ का स्पेसिफिक जो रेनफॉल होगा किसी पर्टिकुलर कंट्री का, तो दोनों से चीज़ से होगा। मतलब पेरेनियल रिवर मतलब उसकी जो हाइड्रोलॉजिकल अगर आप मैप देखेंगे तो वो बेसिकली जो है आपका कभी अप कभी डाउन, लेकिन एक एवरेज जो वॉल्यूम होता है आपका रिवर का, वॉल्यूमनेस रिवर जो एवरेज जो वॉल्यूम होता है वो आपका मेंटेन करता है। तो इसके बाद जो हम अगला जो डायमेंशन होता है कि ओरिजिन किया, उसके बाद जब कोई रिवर ओरिजिनेट करेगी तो आपका, हम जैसे कि हमने पूर्व की वीडियो में बताया है कि इसका 3 कोर्स होता है, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स। तो अपर कोर्स में आप पता है आपको कि वर्टिकल इरोजन होता है। वर्टिकल इरोजन हो से क्या है कि वी शेपेड वैली आपको बनता है, इस तरह से वी शेपेड वैली बनेगा। और उसके बाद जो है सो वहाँ पे गॉर्जेस, कैनियंस जो आपका फीचर्स है, जो वो आपका एक बेसिकली क्या है अपर कोर्स में बनता है। और मिडिल कोर्स में कोई भी रिवर क्या है यू शेपेड वैली बनाती है, पूरा लैटरल इरोजन होता है। वर्टिकल इरोजन करीब करीब समाप्त हो जाता है, क्योंकि जब रिवर ओरिजिनेट करती है तो स्टीप स्लोप से करती है, तो ग्रेविटी पूरा रहता है और पूरा सेडिमेंट्स के साथ उसका लोड बढ़ जाता है और पूरा वर्टिकली इरोड करके वी शेपेड वैली बनाई। उसके बाद जो है सो लैटरल इरोजन आपका मिडिल कोर्स में स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि आपका वैली फैल जाता है और यू शेपेड वैली बना देता है। उसके बाद लेवर कोर्स में इतना अधिक ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और उसकी भी सब ट्रिब्यूटरीज जो है मिलकर फाइनली सेडिमेंट्स का लोड इतना अधिक हो जाता है कि कहीं पे जाकर आपका इस्चुरी बनाया, इस्चुरी कंडीशन बनने का अलग है, डेल्टा बनाता है, बहुत सारे सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाता है, तो आपका डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। तो आपको जो रिवर का देखना है ओरिजिन कहाँ से किया, उसका अपर कोर्स में क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस क्या क्या हो रहा है, मिडिल कोर्स में क्या क्या हो रहा है और लोअर कोर्स में क्या क्या हो रहा है। इसकी जब बेसिन हम बात करते हैं तो बेसिन क्या है, बेसिकली बेसिन मतलब मेन कोर्स रिवर का और प्लस उसकी राइट बैंक, ऐसे एक रिवर जा रही है, राइट साइड में क्या है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगी, लेफ्ट साइड में क्या है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगी, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की भी फर्दर उसकी भी राइट और लेफ्ट अगर कोई इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है तो वो भी देखना है। उसी तरह से राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है तो उसकी भी अपनी लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगी। तो इतना डायमेंशन से आपको एक अगला डायमेंशन ए हो गया। उसके बाद और कहाँ जाकर ड्रेन करती है, कहीं सीज में, कहीं ओशंस में जाकर ड्रेन करेगी। उसके बाद आपको देखना है कि बेसिन जो हमने बताया कि मेन कोर्स और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, तो इसकी बेसिन किस किस आपका जो है, अगर किसी पार्टिकुलर इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो किस किस स्टेट में इसकी बेसिन है, कहीं बाउंड्री बनाती है क्या, दोनों स्टेट्स के बीच में हो सकता है बाउंड्री बनाती हो, चाहे हो सकता है रिवर जो है इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता हो, 2 कंट्री के बीच में बाउंड्री बनाता हो, वो चीज़ आपको देखना है।
अगला जो डायमेंशन हमारा होता है कि इस पे सिटीज़ कौन कौन सा लोकेटेड है, सिटीज़ भी आपको देखनी है। तो सिटीज़ आप देखें कि सिटीज़ कौन कौन सा लोकेटेड है, मेन कोर्स पे कौन कौन सा है, इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज पे कौन कौन सा कोर्स सिटीज़ लोकेटेड है, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज पे कौन कौन सा सिटीज़ लोकेटेड है। उसके बाद जो अगला डायमेंशन जो आपका आता है उसमें आपका आता है कि डैम्स कौन कौन सा इस पर लोकेटेड है। जैसे बहुत सारे हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है ना, तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के बारे में भी आपको देखना है। उसके बाद आपको देखना है कि कोई ट्रीटीज हुई है क्या, जैसे इंदस वाटर के केस में, इंदस रिवर सिस्टम के केस में हम देखेंगे कि इंदस रिवर वाटर ट्रीटी हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच में 1960 में, उसका देखेंगे क्या क्या उसका प्रोविजंस है। उसके बाद इसका देखेंगे कि कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स जो जैसे भाखड़ा नांगल डैम का प्रोजेक्ट्स देखेंगे, अभी सतलज रिवर में देखेंगे तो गंगा रिवर में भी हमने देखा है कि उसके क्या हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का स्पेसिफिक क्या हुआ है। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का हम लोगों ने देखा था। तो ये इतना डायमेंशन प्लस लास्ट जो डायमेंशन होता है जो करंट से जो रिलेटेड होता है, जो कि उस रिवर में हो सकता है कि फ्लोरल और फॉनल एस्पेक्ट से कुछ इंपॉर्टेंस उसका हो, तो फ्लोरल फॉनल एस्पेक्ट से भी देखना है आपको। चाहे कोई रिवर्स में हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज हुआ हो, ग्लेशियर मेल्ट कर रहा हो, तो उसकी पेरेनियल कोर्स पे क्वेश्चन बन रहा हो, तो वो भी देखना है। तो वो सब क्वेश्चंस आपको जो करंट पर्सपेक्टिव से आता है, तो करंट पर्सपेक्टिव में अगर कोई पर्टिकुलर रिवर इन क्वेश्चंस है विद ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू और फ्लड्स के मामले में और ड्रॉट के मामले में, तो इतना डायमेंशन से आपको उस समय क्वेश्चंस जो है किसी भी एग्जाम्स के लिए एग्जामिनर को हिट करता है कि अभी ये रिवर का ये सब डायमेंशन अभी न्यूज़पेपर में चल रहा है, तो उस डायमेंशन से भी आपको उस रिवर्स के बारे में जानना है। तो इतना सारा डायमेंशन से हम लोग रिवर्स को देख लेंगे, चाहे वो इंडिया की हो चाहे अदर कंट्रीज़ की हो। तो चलिए आइए अब देखते हैं कि इंदस रिवर सिस्टम हमारा कैसे एक फ्लो करता है, इसकी पूरी डायमेंशन को हम लोग देखते हैं। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. तो आइए देखते हैं इंदस रिवर सिस्टम। इंदस रिवर सिस्टम और इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, बेसिन। तो इंदस रिवर सिस्टम को और हिंदू में क्या बोलते हैं, सिंधु नदी। आपका क्या इसको बोलते हैं, सिंधु नदी प्रणाली, सिंधु नदी प्रणाली। जैसा कि इंदस रिवर आप लोग जानते हैं कि इंदस वैली सिविलाइजेशन जो है अलोंग दी इंदस रिवर्स, हमारा हिस्टोरिकल एंशिएंट टाइम में इंदस वैली सिविलाइजेशन जो हुआ था, उस पॉइंट के पर्सपेक्टिव से आपका इंदस रिवर ये क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। इंदस वैली सिविलाइजेशन हमारा इंदस और सिंधु नदी में हुआ था। तो अब इसका देखते हैं कि इंदस रिवर है तो इसकी ओरिजिन कहाँ है, इसका देखते हैं। मैप भी हम देखेंगे, जैसे इंदस रिवर हो गया, तो इसकी ओरिजिन कहाँ पे है, कहाँ से आपका इंदस रिवर क्या है ओरिजिनेट करती है। तो आपका ये जो ओरिजिनेट करती है आपका ये तिब्बतन प्लेटू, तिब्बतन प्लेटू कहाँ है आप सब जानते हैं, चाइना में है। और बेसिकली इसका जो इंदस रिवर जो बेसिन है वो आपका क्या है, ट्रांस बाउंड्री रिवर है, ट्रांस बाउंड्री रिवर। ट्रांस बाउंड्री रिवर करने का क्या मतलब है कि उस रिवर बेसिन्स का जो कोर्स है वो सिर्फ उस कंट्री के बियॉन्ड अनदर कंट्रीज में भी है। जैसा कि इंदस के केस में हम देखेंगे इसका कहाँ कहाँ पे है आपका कोर्स, ऑब्वियसली तिब्बतन प्लेटू है तो कहाँ पे होगा इसका कोर्स, चाइना में हो गया। और इसके बाद चाइना से जब ओरिजिनेट करती है, अब देखेंगे कहाँ ओरिजिनेट करती है तिब्बतन प्लेटू में, उसके बाद ये इंडिया आपका हो गया और इसकी कोर्स जो है पाकिस्तान। और अगर हम इसकी बेसिन भी ले लें, इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात कर लें, तो इसकी कोर्स जो है आपका अफगानिस्तान भी इंक्लूड हो जाएगा। जो काबुल रिवर है वो आपका राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है इंदस का, तो इसकी बेसिन भी अगर हम इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो अफगानिस्तान में भी इसकी जो है रिवर बेसिन की पूरा हम बोल रहा हूँ। इंदस रिवर सिर्फ होगा तो चाइना, इंडिया, पाकिस्तान जो कि जाती है पूरा मेन कोर्स, लेकिन इसकी एक कोर्स जो है
अफगानिस्तान से भी हमारा काबुल रिवर जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो पाकिस्तान में आके मिलता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में आपका ये काबुल रिवर ड्रेन करती है, जो कि फाइनली इंदस में आकर मिल जाती है। तो ये आपका बेसिकली ट्रांस बाउंड्री रिवर है। और दूसरा जो डायमेंशन है आपका कि तिब्बतन प्लेट्यू में है, तो तिब्बतन प्लेट्यू में आपका कोई भी जब हमने जैसा डिस्कस किया कि इंदस रिवर आपका क्या है, पेरेनियल रिवर है, डेट मीन्स इसका कोर्स क्या है, फेड बाय द ग्लेशियर। तो इस जो ग्लेशियर है आपका चेमयोंग डुआंग जो है आपका ग्लेशियर का नाम है, जो कि आपका लेक मानसरोवर के पास में, लेक मानसरोवर के पास में है। चेमयोंग डुआंग ग्लेशियर का जो नाम है, इससे आपका बेसिकली क्या है ना, इस ग्लेशियर से आपका 3 रिवर आपका ओरिजिनेट होती है। इसके नॉर्दर्न पार्ट से आपका इंदस करती है, सदर्न पार्ट से राकाश लेक है, राकाश लेक से आपका सतलज करती है, और जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है जिसका नाम कि आपका चाइना में सैंगपो रिवर है, वो सैंगपो रिवर भी और ब्रह्मपुत्रा रिवर इन इंडिया आपका ओरिजिनेट करती है चेमयोंगडांग से। तो चेमयोंगडांग ग्लेशियर्स जो है ये आपका बेसिकली कहाँ है, ये आपका तिब्बतन प्लेट्यू में है। हम मैप के द्वारा देखेंगे कि कहाँ पे है। तो ये बेसिकली ओरिजिन कहाँ हुई, तिब्बतन प्लेट्यू। और ये जो चेमयोंगडांग ग्लेशियर्स कहाँ है, बेसिकली कहाँ होगा, ये माउंटेन पे होगा, रेंजेस पे होगा। तो किस रेंज में है ये बेसिकली चेमयोंगडांग ग्लेशियर्स, ये कैलाश रेंज में है, कैलाश रेंज। मानसरोवर हम देखते हैं जहाँ पे कि हिस्टोरिकल रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली क्या है, लॉर्ड शिवा का वहाँ पे निवास है, वहाँ पे कैलाश रेंज में। कैलाश मानसरोवर यात्रा जैसा कि आप लोग हमेशा सुनते आ रहे हैं। तो कैलाश रेंज के पास में चेमयोंगडांग आपका ग्लेशियर है। यहाँ से ही आपका जो है इंदस रिवर ओरिजिनेट करती है। और बेसिकली जब ये ओरिजिनेट करती है बियॉन्ड, मतलब हिमालय रिवर्स के अपलिफ्टमेंट के पहले से रिवर है। मतलब कि क्या है, इंदस जो है, इंदस भी आपका क्या है, एंटीसीडेंट रिवर का एग्जाम्पल है, एंटीसीडेंट रिवर। जैसा कि गंगा रिवर सिस्टम का जब आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, तो और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देखें, एंटीसीडेंट रिवर का डिटेल्स में हमने बताया है कि एंटीसीडेंट रिवर क्या होता है। खैर मैं फिर बता देता हूँ कि एंटीसीडेंट रिवर वैसे रिवर होती हैं जो कि जिसका कोर्स पहले से ही ओरिजिनेट किया होता है। जैसे अपलिफ्टमेंट, बिफोर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द हिमालय, और जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस जो हुआ हमारा अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालय हुआ, उसके पहले से ही ये रिवर जो है इंदस रिवर पहले से ही ओरिजिनेट की हुई है। और इसी की एक ट्रिब्यूटरीज जो है आपका इंदस रिवर की सतलज भी आपका चेमयोंगडांग ग्लेशियर से सदर्न पार्ट से आपका लेक राकाश लेक है, वहाँ से आपका सतलज निकलती है। तो सतलज भी आपका क्या है, एंटीसीडेंट ड्रेनेज बनाती है ना। तो मतलब हिमालय का अपलिफ्टमेंट हो रहा था, लेकिन बेसिकली जैसे हिमालय अपलिफ्ट कर रहा था, उससे रिवर्स कोर्स क्या है, बेसिकली माउंटेन को ट्रेवर्स करते हुए जो है अपना कोर्स को जो है मेंटेन रखा। मतलब कि नीचे का अंडरलाइंग जो प्रोसेस है वो उस प्रोसेस को चेंज नहीं किया, एंड उस प्रोसेस को जो ओरिजिनल कोर्स अपना मेंटेन करती है डिस्पाइट हैविंग द चेंज इन द जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस, तो उसको क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट रिवर। अब कॉन्सिक्वेंट रिवर इसका जस्ट क्या हुआ, जब अंडरग्राउंड टोपोग्राफी में अगर चेंजेज आती है तो उसके रिवर कोर्स में भी चेंजेज आ जाती है, जिसका कि हम बोलते हैं कंसिक्वेंट रिवर। कंसिक्वेंट रिवर का भी हमने एग्जाम्पल्स देखा है, जैसे कि आपका गंगा में बहुत सारे रिवर जो है कंसिक्वेंट रिवर है। तो वो सब रिवर क्या है, बेसिकली कंसिक्वेंट रिवर है। तो एंटीसीडेंट रिवर हो गया। तो यहाँ पे देखिए कितना क्वेश्चंस का डायमेंशन बनता है। इंदस रिवर कहाँ ओरिजिनेट करती है, बेसिकली पहला इंदस रिवर क्या है, ट्रांस बाउंड्री रिवर्स है। ट्रांस बाउंड्री रिवर्स का कहने क्या मतलब है कि इसकी जो बेसिन है ये आपका बियॉन्ड द कंट्रीज है, मतलब कि और अदर कंट्रीज में भी इसका बेसिन है। तो उसका चाइना, देन इंडिया, देन पाकिस्तान, और इसका जब बेसिन की पूरे बात कर लेंगे, ट्रिब्यूटरीज को लेंगे अगर हम, तो वो पूरा अफगानिस्तान में भी इसकी बेसिन है। उसके बाद ये आएगा कि कौन सा ग्लेशियर से है, ग्लेशियर फेड है, चूंकि पेरेनियल रिवर है, मतलब मानसूनल रेनफॉल प्लस ग्लेशियर फेड। तो ग्लेशियर, व्हाट इज ग्लेशियर? ग्लेशियर बेसिकली क्या है, ग्लेशियर जो माउंटेन जो आपका 4000 5000 जो एवरेज जो आपका रेंजेस की जो हाइट होती है,
तो उस पर बेसिकली स्नो का फॉर्मेशन होते जाता है, और स्नो पे ही स्नो फर्दर बनते हुए जो है ना फर्दर आइस का पूरा बियॉन्ड एक बहुत सारा आइस का फॉर्मेशन हो जाता है, जो ग्रेविटी के कारण जो है नीचे जो है उसका पानी का फ्लो। और जानते हैं कि जब रेंजेस चलती है तो वहाँ पे स्टीप स्लोप होता है, तो वहाँ से जब ग्रेविटी के कारण जो है ग्लेशियर से आपका रिवर ऑरिजिनेट करती है, और एक ग्लेशियर्स हमेशा मेंटेन रहता है। लेकिन आजकल हम सुनते आ रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण क्या है, ग्लेशियर मेल्ट कर रहा है। जैसा कि बाली के कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि बाय 2030 इन 2017 बाली इंडोनेशिया में, जहाँ पे कॉन्फ्रेंस में क्लाइमेट चेंज का जो IPCC का कॉन्फ्रेंस हुआ था, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, वहाँ बताया गया था कि बाय 2030 80% ऑफ ग्लेशियर विल मेल्ट। तो क्या होगा, हमारा पेरेनियल कोर्स रिवर का क्या होगा, इंडेंजर्ड होगा, रिवर ड्राई करेगा। जहाँ रिवर आज फ्लड्स देती है, ये ड्राई रीजन में आ जाएगा, ड्राउट क्रिएट करेगा। तो इससे क्या है, बहुत सारे मल्टीप्लायर इफेक्ट्स होंगे। एग्रीकल्चर इसका अफेक्ट होगा, हाइड्रोलॉजिकल एस्पेक्ट आपका अफेक्ट होगा, इस पर जो डिपेंडेंट है ह्यूमन बीइंग उनका सोशल इम्पैक्ट होगा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा, पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी होगा, है ना। तो इतना सारा इम्पैक्ट होगा क्लाइमेट चेंज के कारण। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो रेंजेस है, क्लास रेंजेस, तो जैसे हम लोग बोले कि एंटीसीडेंट रिवर है, मतलब कि पहले से ही इसकी रिवर्स कोर्स है। बिफोर जब अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालय जब हुआ, उसके पहले से ही ये रिवर जो है आपका ओरिजिनेट कर चुकी है। तो आपका कैलाश रेंजेस से आपका ये निकलती है। कैलाश रेंजेस में ही चेमयांगडांग ग्लेशियर है, चेमयांगडांग ग्लेशियर है, जो कि नॉर्दर्न पार्ट से आपका इंदस निकलती है, सदर्न पार्ट से आपका सतलज निकलती है, और एक पार्ट आपका सैंगपो जो ब्रह्मपुत्रा निकलता है। 3 रिवर आपको लेक मानसरोवर के पास से और कैलाश रेंज से आपका निकलती है। कैलाश रेंज बेसिकली आपका तिब्बतन प्लेटू में है। तो इतना सारा आपका अभी ये डायमेंशन है, बहुत सारा क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं जिसको कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। अब ओरिजिनेट करने के बाद ही बेसिकली इंडिया में जब इंटर करती है, तो डैमचौक प्लेस है, डैमचौक, वहाँ पे आपका इंटर करती है, डैमचौक के पास में इंदस रिवर, बेसिकली लद्दाख रीजन में। और उसके बाद इसकी जब हम बात करेंगे तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और इधर हम लोग देखेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज पहले देख लेते हैं। तो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, जो मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, श्योक है, श्योक, इसका भी ये देखेंगे कहाँ से है। और इसकी भी एक फर्दर एक और इम्पोर्टेंट आपका इसकी ट्रिब्यूटरी है श्योक की, वो है नुब्रा रिवर। दूसरा जो आपका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो इम्पोर्टेंट है आपका इंदस रिवर का, वो आपका है गिलगिट रिवर। और तीसरा आपका जो है बेसिकली काबुल रिवर जो अफगानिस्तान से निकलती है। और चौथा है आपका गोमल रिवर। ठीक है, ये आपका राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। श्योक एक मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है इसका, फिर गिलगिट आपका मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, देन आपका काबुल रिवर है, और चौथा क्या है, गोमल रिवर है। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है आपका बेसिकली ऊपर से चलेंगे तो जस्कर है, उसके बाद आपका जस्ट आएगा तो उसके बाद आपका ट्रिब्यूटरीज आ जाएगा झेलम, इसके बाद आपका आ जाएगा चेनाब, इसके बाद जो आपका रिवर आ जाएगा वो रावी, इसके बाद जो आएगा आपका ब्यास, और इसके बाद जो आएगा वो सतलज। ठीक है, जैसे ये झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और ये पंचनद आपको मिलती है, पंचनद पंजाब प्रोविंस में जाके आपका ऑफ पाकिस्तान वहाँ जाके मिलती है। और एक जस्कर भी आपका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो आज हम देखेंगे आपका इस वीडियो में राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी से जो क्वेश्चन, बहुत सारे डायमेंशन इसका है, तो ये डायमेंशन को हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। आज हम लोग देखते हैं इसका राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज का। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, तो मेजर जो ट्रिब्यूटरीज है आपका श्योक रिवर, ये भी आपका पेरेनियल रिवर है। तो बेसिकली ये आपका रीमो ग्लेशियर से आपका ऑरिजिनेट करती है। रीमो ग्लेशियर को बेसिकली क्या बोला जाता है, टंग ऑफ
सियाचिन ग्लेशियर, टंग ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। ये बेसिकली सेयोक रिवर क्या है, रिमो ग्लेशियर से निकलती है। और सेयोक रिवर का जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है वो नुब्रा रिवर है, नुब्रा रिवर है। ठीक है, नुब्रा रिवर आपको बेसिकली यहाँ रिमो ग्लेशियर से यहाँ पे निकलती है। ठीक है, और दूसरा जो आपका मेजर ट्रिब्यूटरीज है आपका वो है क्या है, गिलगिट। गिलगिट रिवर से जहाँ से आपका इंडिया से जो टर्निंग करती है तो गिलगिट ऊपर से नॉर्दर्न साइड से आती है और यहाँ से जस्ट टर्न एकदम शार्प टर्न लेती है। इस तरह से शार्प टर्निंग के पास में ही आपका गिलगिट रिवर आपका जो है मिलती है। तीसरा जो आपका रिवर है वो है काबुल, काबुल रिवर। काबुल रिवर का जो ओरिजिनेट करती है बेसिकली अफगानिस्तान में काबुल के पास से करती है, और पाकिस्तान में बेसिकली इसकी दो है ट्रिब्यूटरी, सवाट रिवर और कुनरा रिवर, कुनरा रिवर। तो ये बेसिकली जो बनाती है सवाट रिवर और ये कुनरा रिवर, इस सवाट रिवर क्या है ना, ये लाइफलाइन है पाकिस्तान का। सवाट रिवर से जो बनता है बेसिकली जो इसकी जो ये है, ये बेसिकली व्हीट का कल्टीवेशन के लिए और भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए पाकिस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट रिवर सवाट रिवर। स्वात वैली जो है बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से और लाइफलाइन बेसिकली स्वाट रिवर का जो बेसिन हुआ और जिसका एरिया हुआ, जो कोर्स हुआ, वो बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए पाकिस्तान में बहुत ही फेमस है। और जो लास्ट आपका जो रिवर है, नेक्स्ट एक जो आपका ट्रिब्यूटरीज है वो है गोमल, गोमल रिवर। गोमल का भी एक यहाँ पे एक कुन्नार्थ है, पे कुर्राम इसका भी जो है फर्दर ट्रिब्यूटरीज है कुर्राम रिवर। ठीक है, तो कुर्राम रिवर से निकलती है। और बेसिकली सायोक रिवर जो है ये फ्लो करती है बेसिकली काराकोरम रेंज एंड लद्दाख रेंज के बीच में, काराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच में आपका सायोक रिवर फ्लो करती है। ठीक है, तो ये आपका राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज का इतना सारा डायमेंशन आपका हुआ। ठीक है, कहाँ पे आपका इंटर करती है, इंडिया में डैमचेक के पास में इंटर करती है। ठीक है, और फिर फाइनली जो है पाकिस्तान में इसका बेसिन, पाकिस्तान में, और इसका जो अपर कोर्स में है, अपर कोर्स में इसका रिवर वॉल्यूमिनस होती है, लेकिन लोअर कोर्स में क्या है, जहाँ पे कि लोअर कोर्स पाकिस्तान का सदर्न साइड में, वहाँ पे जो वॉल्यूम है रिवर्स का वो कम हो जाता है। और बेसिकली इसका टोटल जो आप इंडस रिवर का आप देखेंगे तो इसका 2900 किलोमीटर आपका इसका लॉन्गेस्ट रिवर, इसको वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर कहा जाता है। तो 2900 किलोमीटर इसका बेसिकली बेसिन का जो है एरिया है। मैप थोड़ा देखते हैं इसका। ये बेसिकली जो है यहाँ पे है चेमयुंगडवांग तिब्बतन प्लेटू में, यहाँ पे आपका लेक मान सरोवर है, लेक मान सरोवर। यहीं पे आपका कैलाश रेंज है, यहीं पे आपका चेमयुंगडवांग ग्लेशियर से आपका बेसिकली इंडस रिवर निकलती है। ठीक है, और यहाँ से निकलकर इस तरह से आपका लद्दाख रेंज और जस्कर माउंटेन के बीच में आपका होते हुए फाइनली यहाँ पे मिठान कोट है, जहाँ पे कि पंचनद मिलती है। और ये आपका बेसिकली क्या है, काराकोरम रेंज है, काराकोरम रेंज। और ये बेसिकली क्या है, लद्दाख रेंज। और ये है बेसिकली जस्कर रेंज। तो ये जो रिवर है आपका इस तरह से लद्दाख रेंज और जस्कर रेंज के बीच में आपका कोई तो क्वेश्चन बनता है किस दो रेंजेस के बीच में आपका इंडस रिवर फ्लो करती है, तो लद्दाख रेंज और जस्कर रेंज के बीच में फ्लो करती है। और जो सेयोक रिवर जो आपका है, जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है, वो आपका काराकोरम रेंज और लद्दाख प्लेटू के बीच में फ्लो करती है। यहाँ पे आपका इंडस रिवर में आके मिलती है। और यहाँ से ही टर्निंग आपका गिलगिट रिवर ऊपर साउथ से आती है। और यहाँ पे भी आपका काबुल है, यहाँ पे तो काबुल रिवर यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे स्वाट वैली और कोरम रेंज है। ये वाला स्वाट वैली आपका लाइफलाइन माना जाता है, और ये बेसिकली यहाँ पे आके इंडस में मिल जाती है। यहाँ पे आपका डेल्टा बनाती है ना, कराची के पास में। और यहाँ पे फिर आपका जो है गोमल रिवर है, जो नीचे वाले कोर्स में मिलती है। ये आपका बेसिकली क्या है, पूरा
यहाँ लेक मानसरोवर हो गया, यहाँ से ही आपका नॉर्दर्न साइड चेमगियांग से आपका निकला रिवर। और ये बेसिकली सतलज जो है, फिर सतलज यहाँ सिपकिला पास से निकलती है, हम देखेंगे अलग से। और यहाँ पे भी सैंगपो रिवर निकलती है। मतलब लेक मानसरोवर जो कैलाश रेंज है यहाँ पे तिब्बतन प्लेटू में, यहाँ पे चेंगयोंगयांग ग्लेशियर्स है, यहाँ से आपका नॉर्दर्न पार्ट ऑफ चेंगयोंगयांग ग्लेशियर से बेसिकली इंदस निकलती है, जो कि इंदस लद्दाख रेंज और जस्कर रेंज के बीच में फ्लो करती है। और गिलगिट के पास में यहाँ पे यू टर्न लेते हुए यहाँ पे एकदम साफ टर्न होता है और पाकिस्तान में इंटर करती है। यहाँ पे डमचक प्लेस है, डमचक प्लेस में इंटर करती है। और उसी तरह से इसका जो मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हुआ सयोक रिवर, वो काराकोरम रेंज ऊपर में है। हम रेंजेस का भी देखेंगे, रेंजेस ऑफ इंडिया जब पढ़ाएंगे तो उसका देखेंगे। तो बेसिकली काराकोरम रेंज यहाँ पे है और यहाँ पे बेसिकली क्या है, लद्दाख रेंज है। यहीं पे आपका सयोक रिवर जाके यहाँ पे इसकी ट्रिब्यूटरी निकलती है। और जो ग्लेशियर्स है आपका यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर्स है। और इस सयोक का ट्रिब्यूटरी है नुब्रा रिवर, जो कि रिमो ग्लेशियर से निकल के यहाँ पे आती है। और इसकी बेसिकली राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ सयोक रिवर है नुब्रा रिवर। और ये गिलगिट रिवर फिर आपका यहाँ पे जस्ट यू टर्न जहाँ लेती है, वहाँ पे गिलगिट रिवर आके मिलती है। और काबुल जो है यहाँ पे अफगानिस्तान, जहाँ का कि काबुल अब आपका कैपिटल हो गया, वहाँ से काबुल रिवर निकलती है। और इसका बेसिकली स्वाट रिवर और कोराम रेंजेस है, जो स्वाट वैली आपका है, वो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है पाकिस्तान के लिए। और फाइनली जो है यहाँ पे आके कराची के पास में यहाँ पे डेल्टा बनाती है। जो लोअर कोर्स हो गया, ये यहाँ पे रिवर का जो है आपका, चूँकि यहाँ पे ऑब्वियस है, यहाँ पे रेंजेज हैं, यहाँ पे रेनफॉल का पैटर्न ज़्यादा होगा तो यहाँ पे रिवर ज़्यादा वॉल्यूमिनस होगी। और ये बेसिकली ड्राई जोन का एरिया है, तो यहाँ पे रिवर्स का जो है आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन आज जो है इंदस रिवर का ओरिजिन और इसका बेसिकली राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में हम लोग देखा है। और जब सिटीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे तो सिटीज़ को हम लोग अलग से फिर देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में डिटेल्स में बनाता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।